अभी मैं इसरी स्थित गणेश प्रसाद वर्णी उदासीन आश्रम में हूँ और यहाँ के अधिष्ठाता श्री ब्रह्मचर्य पंकज भैया जी के समक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे रूबरू कराऊँ। तो एक मुलाकात में हम पंकज भैया जी से अभी बात करेंगे। आप मेरे धर्म, खासकर जैन धर्म के बारे में आप लोगों से बातचीत करते हैं और उनको समझाते हैं विपरीत परिस्थितियों में कैसे आदमी वहाँ से कैसे उभरे, ये भी आप बताते हैं। आज जो पूरे देश में जो स्थिति, बल्कि पूरी दुनिया में जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हो गई है कोरोना के कारण, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इससे कैसे पूरी दुनिया कैसे उभर सकती है, खासकर भारत कैसे उभरे? ये जो महामारी है कोरोना, इसने सारे विश्व में अपने पैर पसार के रखे हुए हैं। आज सारी दुनिया के, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो अथवा और भी बड़े बड़े जितने भी तकनीक से संपन्न राष्ट्र हैं, आज वे सभी के सभी हताश और परेशान जरूर हैं। किंतु भारत एक ऐसा देश है जिस भारत देश में हताशा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ पर हताशाओं को शांत करने के लिए सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वे लोग जब मेंटली कई प्रकार से जब बीमार हो जाते हैं या अस्वस्थता महसूस करते हैं, तो उस समय उन्होंने पंचेंद्रिय के विषय, जिसको अपन कहते हैं कि भौतिकतावाद की चकाचौंध में पूरा जीवन जिया और अंततो गत्वा वो भारत की ही मतलब यहाँ पर आकर के, भारत में ही आकर के आध्यात्मिक ऊर्जा को उपलब्ध करने का कार्य संपन्न करते हैं। तो वे जितने भी भारत के बाहर के जितने लोग हैं, वे सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर के वो आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, आध्यात्मिक चेतना को डेवलप करते हैं। और कोरोना जैसी महामारी को यदि हमें दूर करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ा एक सटीक माध्यम है अपनी आध्यात्मिक चेतना को हम वृद्धिंगत करें। जितना हम अपने आध्यात्मिक परिणामों में निर्मलता लाते हैं, जिसको वर्तमान का साइंस भी पॉजिटिव कहता है, उसको यहाँ पर जैन दर्शन आध्यात्मिक साधना कहते हैं। और इसी आध्यात्मिक साधना के बल पर हमारे यहाँ जितने भी साधु संत हैं, उन साधु संतों ने कोरोना जैसी महामारी पर रोकथाम लगा रखी है। और उनका उपदेश यही है सभी के लिए कि हम यदि अपने में रहते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को डेवलप करते हैं, तो महामारी कोरोना हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। इसको अपन ऐसा समझें। आज जो है जी, अभी एक तरह से कहीं ना कहीं हम कोरोना के कारण अलग अलग टापुओं में रह रहे हैं। खासकर आज विदेशों की बात करते हैं, विदेशों से भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। बहुत मतलब जिस तरह से पहले हम घूमते थे अपने देश में भी, वो घूमना नहीं हो रहा है जी। तो ये जो आध्यात्मिक जो विचार की बात करें या उसकी शक्ति की बात करें जी, वो शक्ति भारत में, मान लें कि भारत में तो लोग जितने भी संत हैं, जितने भी विद्वान हैं, ठीक, वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन विदेशों में ये बात कैसे पहुँचे? क्योंकि आपने अभी कहा जी कि वहाँ से लोग जब भौतिकवाद से पीड़ित होते हैं तो आध्यात्मिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए हिंदुस्तान आता है जी, भारत आता है जी। तो आज उनके लिए जो है दरवाज़ा कैसे खुले? ये जो है शक्ति जो है उसका संचार वहाँ कैसे? समझ गया। आपने ये कहा कि भौतिकतावाद की इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा को उपलब्ध करने के लिए विदेशी भारत की यात्रा करते हैं। किंतु वर्तमान में सब लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो ये विदेशी पर्यटक किस प्रकार से भारत में आकर के इस आध्यात्मिक ऊर्जा को उपलब्ध करके अपनी इस महामारी से बचे, तो इसके विषय में आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी अपनी निजी ओन होती है। उसे हम दुनिया के किसी भी टापू, किसी भी स्थान पर बैठ कर के अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए हमको अपने आप में आना पड़ेगा। अब तक जो दुनिया में यहाँ वहाँ हमने प्रवास किया, घूमे भटके,
तो इससे हमारे हाथ में अपनी स्वयं की ही ऊर्जा का ह्रास होता, कमी होती है। किंतु जब अपने आप में आते हैं तो हमारी जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का संचय होता है। उस ऊर्जा के माध्यम से हम ऐसी बीमारियों पर बहुत जल्दी नियंत्रण पा सकते हैं, ऐसा समझें। तो आज लेकिन जो परिस्थिति है जी, वो कोरोना जो है उससे पीड़ितों की संख्या, संक्रमित होने की संख्या जो है निरंतर बढ़ ही रही है, घटी नहीं है जी। अगर ऐसी शक्ति है या शक्ति हमें हासिल है तो ये क्यों नहीं रुक रहा है? पहले ये संख्या कम क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये शक्ति नहीं होती तो ये और संख्या बहुत ज़्यादा होती जी। तो क्या है, मतलब संख्या बहुत ज़्यादा होती या अभी हम रोक नहीं पा रहे हैं? अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसको महामारी कहते हैं। कई 100 वर्षों में एक बार इस प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो ये महामारी एक संक्रमित है, संक्रमण होता है इसका। यदि हम किसी के संपर्क में आते तो हमें लग जाती है, लेकिन लगने के बाद में यदि हम वहाँ पर अपने एकदम से विचलित हो जावे तो विचलित होने से वो बीमारी हमें बहुत जल्दी अटैक करती है। तो ऐसी परिस्थिति में ठीक है, संक्रमित रोगियों की संख्या पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बढ़ती जा रही है, वो एक अलग मैटर है। किंतु संक्रमित व्यक्ति यदि अपने आप को बचाना चाहता है तो आध्यात्मिक चेतना को परिवर्धित करके वो बचा सकता है। ऐसा हमको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। अभी यहाँ जैसे कोरोना जो है जिससे संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन उसी हिसाब से अब लोग अनलॉक सब कुछ खुल रहा है। तो ये खुला तो एक मतलब विदेशों से भी ये विचार आया है और यहाँ भी लोग मानने लगे हैं कि अब हमको जैसे अन्य बीमारियां हैं उसी तरह से कोरोना के साथ भी हमको रहना पड़ेगा। क्या आपको लगता है रहना पड़ेगा उसके साथ? अब ये तो आज के वर्तमान के विज्ञान का ऐसा कहना है कि भाई जैसे ये मलेरिया है, डेंगू है, कैंसर है, ये बीमारियां जो हैं, अब ये बीमारियों के साथ जो जीवन जिया जा रहा है, तो हो सकता है ये महामारी का यदि प्रकोप ऐसा परमानेंट बना रहा तो फिर इसके साथ ही हमको जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। और जो प्रिकॉशंस हमारे लिए कहे गए हैं उसको हमको ध्यान रखते हुए अपने आप में रहते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। हमारा बहुत पुराना शास्त्र है और आज लोग जब संकट में है तो उस तरफ लोगों को बहुत ध्यान जा रहा है। बिल्कुल। और उसके आश्रय में जा रहे हैं। बहुत सही। तो क्या आपको लगता है कि हम आयुर्वेद से जो है बहुत अच्छा इस जंग को जीत सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अच्छा बात की आपने। अभी हम लोग हमारे स्वाध्याय करते हैं, हमारे गुरुजी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अभी कोरोना काल में उन्होंने कुछ उपदेश दिया हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि इस कोरोना जैसी पूरी दुनिया लस्त है, पस्त है कि इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, ऐसा दुनिया के डॉक्टर चिकित्सक कहते हैं। किंतु हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में इसका इलाज है और इसका इलाज हमारे यहाँ पे आचार्य भगवंत उग्रदादित्य के द्वारा एक ग्रंथ है कल्याण कारकम, उसमें इस कोरोना से बचने के उपाय बताए गए हैं। यदि हम इसका बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करते हैं इस ग्रंथ का, इस शास्त्र का, इस जिनवाणी का, इस पुस्तक का, तो उससे हम उस कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, इसका हमारे लिए ये लाभ मिल सकता है। तो यदि आप चाहें तो इसको पूरी दुनिया में आप प्रसार प्रसार कर सकते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले। संक्षेप में आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि कैसे क्या करना होगा कोरोना के समय? कोरोना से बचने के लिए उपाय तो इतना ही है कि हमको अपनी दूरियां बना के रखनी है। इस शास्त्र में जो इस शास्त्र संदर्भित, मैंने अभी इस विषय को देखा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा। अब पूरी दुनिया में जी अपना जैन धर्म जो है तो बहुत सी बातों के लिए जो फैला विचार फैला रहे हैं लोगों के बीच में, मैंने जो गैर जैन हैं उनके भी, कि खासकर जो है जो शाकाहार है, फिर बहुत संयम इस तरह से। तो आज देखा जा रहा है कि कोरोना के कारण लोग धीरे धीरे शाकाहार की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं जी। बहुत सारे संयम कर रहे हैं, बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया कि आपने भी माना कि आयुर्वेद की तरफ प्रवृत्त हुए हैं लोग जी। तो
जैन धर्म के हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा है जैन धर्म की, जो जैन वाणी, अब लोगों को समझ में ये वाणी समझ में आने लगी है या और समझना चाहिए? जी, इस विषय में ऐसा हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने ये भी कहा कि ये महामारी आने के कुछ कारण होते हैं, बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण कार्य की व्यवस्था आप समझते होंगे कि जैसे यदि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुंबई से दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली पहुंचना कार्य हुआ, और मुंबई से चलना, और उसमें मुंबई से जो आप दिल्ली जाने जो साधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम वाहन कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं, और भी ये साधन, इसको कारण कहते हैं। तो बिना कारण के दिल्ली रूपी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोरोना रूपी जो कार्य हुआ है, बीमारी के रूप में फैली है, उसका कोई ना कोई कारण लॉजिक अवश्य होगा, और वो कारण यही है कि वर्तमान में पूरे विश्व में इस प्रकार ऐसा मांसाहार का इतना जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ, मूक प्राणियों को बेवजह में मारा गया, जिसकी वजह से महामारी आती है। हम जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, निश्चित ही प्रकृति हमें एक ऐसा मूक संदेश देती है जिसकी मार तो पड़ती है किंतु उसकी चोट हमें पता नहीं चलती और हमें सालों साल सालती रहती है। तो शाकाहार के प्रति अब लोगों का रुझान बढ़ा। जब लोगों को पता चला कि हमारे द्वारा इस प्रकार ऐसा खोटा कार्य किया गया, इन मूक प्राणियों को, बेजुबान प्राणियों को हमने अपनी मात्र थोड़े से स्वार्थ के लिए उनके प्राणों का हनन किया, किंतु इसकी वजह से सारी दुनिया में और हम स्वयं, हमारा परिवार बाधित हुआ है, और हम इस प्रकार के ऐसी कगार पर खड़े हो गए जहां हमारे पास फाइनेंशियल हम बहुत पूरी तरह से पुअर हो गए। दूसरा, हमारे जितने भी साधन थे वो सारे के सारे, बेरोजगारी है, ये सब बहुत बहुत कमियां हमारे आ गई। तब उन्होंने शाकाहार की ओर रुख किया, और शाकाहार जो है ये संपूर्ण धर्मों में देखा जाए तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। चाहे वो जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, या दुनिया के जितने भी धर्म है, हर जगह अहिंसा की प्रधानता होती है। इसलिए अहिंसा की मुख्यता को लेकर के ही ऐसी बीमारी पर अपन काबू पा सकते हैं, जिसके माध्यम से शाकाहार जो है, ये शाकाहार व्यक्ति को जिंदगी देता है। मांसाहार इस प्रकार की महामारी ला करके हम लोग के सामने ऐसी विपदाएं, आपदाएं लाके खड़ी करता है। अच्छा, आज जैन दर्शन जो है वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे, दूसरे धर्मों को इसका लाभ मिले, तो उसके लिए क्या प्रयास चलना चाहिए? ये लाभ जो मिलने चाहिए उसके लिए प्रयास यही है कि अब इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, यदि वे लोग शाकाहार का पालन करें अपने जीवन में, अहिंसा की ओर मुख्यता रखें अपने जीवन में, सभी लोगों के प्रति यदि सद्भावना, अच्छे विचार रखते हैं, तो समझना कि यहाँ पर ये सब उपलब्धियाँ हमारे को हासिल हो सकती हैं। उसके लिए आपको कहीं दूसरी ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने धर्म का यदि हम व्यवस्थित रूप से परिज्ञान करते हैं, तो धर्म हमारा यही कहता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना। जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो ये आपदाएं, बीमारी भी हमें बुरा कभी नहीं कर सकती है। टिट फॉर टेट, हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। एक आखिरी सवाल है जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी जो परिस्थिति है, असामान्य परिस्थिति जो है, उस सामान्य कब तक ये परिस्थिति हो जाएगी? कुछ है आपको अनुमान? अनुमान तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। फिर जो WHO वगैरह इन लोग के जो अपने सरकारी आंकड़े हैं, तो ये अपने जो ऐसा कहते हैं उसके आधार पर काम चल रहा है। लेकिन हमारा तो कहना इतना ही है कि हमें यदि इससे बचना है तो हमको अपनी सद्वृत्तियों पर ध्यान रखना पड़ेगा। इससे जीतने का एक ही उपाय है, अपने सद्वृत्ति, सदाचरण जीवन हम जिए। तो बहुत बहुत आभार पंकज भैया जी। तो अभी मैं बात कर रहा था ब्रह्मचर्य पंकज भैया जी से, और उन्होंने खुलकर जैन दर्शन की भी बात की, आज जो परिस्थिति है उन पर भी बात की। तो फिर अगली मुलाकात किसी अगले मेहमान से करवाएंगे, तब तक के लिए विदा।